हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जनेन्द्र, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। मैं हूँ जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहा जाता है कि हमारे दिन की शुरुआत जैसी होती है पूरा दिन भी वैसे ही गुजरता है। तो बस इसीलिए हमारा पूरा परिवार अपने दिन की शुरुआत करता है एक छोटे से सुविचार के साथ, ताकि पूरा दिन काफ़ी बेहतरीन जाए। तो चलिए देखते हैं आज का सुविचार क्या है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति अपने अवगुणों से ही पराजित होता है, इसीलिए इनसे दूर हो जाना उचित है। दोस्तों, सपने पूरे करने के लिए सपने देखना जरूरी है। यदि हम सपने देखने की हिम्मत रखते हैं तो यकीन मानिए उन्हें पूरा करने की भी हिम्मत रखते हैं। चाहे वो कोई भी मंजिल हो, कोई भी सपना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सपना क्या है। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने चुनौती क्या है। फर्क इससे भी नहीं पड़ता कि हमारे पास क्या साधन है, क्या सुविधा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी उम्र क्या है, हम दिखते कैसे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी जेब खाली है, या फिर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे आसपास के लोग हमारे लिए कैसे महसूस करते हैं। हम सभी अपनी जिंदगी में अपनी मुश्किलों का रोना रोते हैं, लेकिन दोस्तों जिंदगी किसी की आसान नहीं है। यदि हमें लगता है कि हमारी छत से पानी टपक रहा है, तो ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके पास खुद की छत तक नहीं है। यदि हमें लगता है कि हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास तन ढकने के लिए कपड़े नहीं, वो फटे कपड़े पहनते हैं। यदि हमें लगता है कि हमारे पास अच्छी गाड़ी नहीं है, खुद की कार नहीं है, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास साइकिल तक नहीं है, यहाँ तक कि पैर भी नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम आज कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। जीवन कठिन है, ये किसी के लिए आसान नहीं रहा। हम छोटी छोटी खुशियों में अटके रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि यदि हमें इस दुनिया में जाने के बाद भी लोगों के बीच में जिंदा रहना है, अमर रहना है, तो जीते जी ऐसे बहुत से छोटे बड़े सुखों का त्याग करना होगा। अपने जीवन की तमाम कठिनाइयों से ऊपर उठकर मजबूत बनना होगा, कठिन रास्तों से गुजरना होगा, क्योंकि हमारी जिंदगी ना इन्हीं तकलीफों को, इन्हीं कठिनाइयों से लड़कर हमें निखारने वाली है। हम जो चाहते हैं वो दिलाने वाली है, हमें सफल बनाने वाली है। और किसी ने क्या खूब लिखा भी है कि अपने आज के वक्त और हालात को देखकर अपना भविष्य तय नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने पर वक्त और हालात दोनों बदल जाते हैं। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सुबह सुबह का हो रहा है समय, हो चुकी है हमारी सुबह की शुरुआत खट्टी तीखी और चटपटी कढ़ी बनाने के साथ। कैसा है हमारा पूरा परिवार? बड़ों को प्रणाम, सादर चढ़ स्पर्श, छोटों को ढेर सारा प्यार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सफर में। आशा करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा पूरा परिवार काफी स्वस्थ है, काफी अच्छा है, जीवन में आगे बढ़ रहा है, नए जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ और एक नई पॉजिटिविटी के साथ। और बस आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से आपकी जागृति भी बहुत ठीक है। आज सुबह से ही मौसम काफी अच्छा है और इसी मौसम को देखते हुए आदू बाबा लेके आ चुके हैं चूड़ा, और हम बनाने चल रहे गर्मा गर्म नाश्ते में हेल्दी और टेस्टी पोहा। तो बस सबसे पहले हमने चूड़ा को धो करके उसमें दूध, चीनी और नमक को मिक्स करके रख लिया है, और फिर इसके बाद हम चलेंगे पोहा बनाने के लिए। चूड़े में दूध डालने से चूड़े का मिठास और ज़्यादा बढ़ जाता है। और अभी हमारा खाना सारा बन चुका है, तो बस यहाँ पर हम चल रहे नाश्ता की तैयारी करने के लिए। और कुछ रोटियां बच गई थी सेकने को, तो बस वही सारी रोटियां हमने सेक ली हैं। और हम नाश्ता जैसे ही बनाने चले थे, पापा आ गए थे, तो इसीलिए पापा के सामने रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं हो पाया। बाकी पोहा हमारा अभी बन के तैयार हो चुका है नाश्ता करने के लिए। तो आ जाइए नाश्ता करते हैं फटाफट से। पापा जानते तो हैं सब, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हिम्मत नहीं होती उनके सामने फ़ोन ऑन करके रिकॉर्ड करने की। लेकिन एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा ना जब पापा के साथ वीडियो बनाएंगे, पापा को अपनी वीडियो में लेकर के आएंगे। आप सभी कहते हैं पापा को वीडियो में लाने की, लेकिन बस धीरे धीरे हिम्मत जुटा रहे हैं पापा को कहने की कि पापा आपके साथ वीडियो बनाना है, और वो दिन ज़रूर से भी आएगा। हर साल चाहे किसी भी त्योहार पर नए कपड़े खरीदे जाए या न जाए, लेकिन होली पर ना हर साल पापा कपड़े जरूर से खरीदते थे। पक्का रहता था होली पर खरीदना, लेकिन इधर भी 3-4 सालों से ना नहीं हो पा रहा था खरीदना, और इस बार भी नहीं हो पाया। लेकिन हमारी आदू बाबा का ना बड़ा इच्छा हो रहा था इस बार होली पर नए नए कपड़े खरीदने का। लेकिन होली से पहले मम्मी घर पर नहीं थी, मौसी के यहाँ गई हुई थी, और फिर इस तरह की कुछ परिस्थितियाँ बनी कि जाना नहीं हो पाया। तो हमने सोचा होली पर नहीं खरीद पाए तो होली के बाद ही सही, होली के बाद ही चलते खरीदारी करने के लिए। लेकिन फिर पापा को मनाना सबसे बड़ा वो था कि पापा को कैसे मनाएंगे, क्योंकि हमेशा हम लोग पापा के ही साथ जाते हैं कहीं पर भी, मम्मी के साथ में। लेकिन फिर बड़ी हिम्मत करके आज जब पापा नाश्ता करने आए थे ना, तो हमने पापा से पूछा, और आपको पता है पापा थोड़ा सा डांटने के बाद मान गए, उनको मना लिया हमने।
और बस जब पापा मान गए तो बस हमारी भी तैयारी झटपट से शुरू हो गई। हमने अपना सारा किचन का काम झटपट से समाप्त किया और बस हम दोनों बहनें निकल चले, बाल झाड़कर मुंह बांधकर, रास्ते के सारे कुत्तों से सावधान और सतर्क होते हुए। रास्ते में बहुत सारे कुत्ते थे और कुत्तों से हम लोगों को बहुत डर लगता है। स्टॉप पर हम जैसे ही आए ना, वैसे ही तुरंत हमें ऑटो मिल गई। बाकी घर से निकलते समय हमने एक किताब भी लिया था अपनी दोस्त नेहा को देने के लिए, तो इसीलिए रास्ते में एक जगह हम रुक गए नेहा को किताब देने के लिए। बस जैसे ही हमने नेहा को किताब दिया, फिर से हमने ऑटो पकड़ लिया और बस हम पहुंच चुके हैं अभी गदौलिया। और बस गदौलिया पहुंचते ही हमारी खरीदारी शुरू हो जाती है। अभी बज रहे दोपहर के 12 और 4 बजे तक हमें अपनी सारी खरीदारी खत्म करनी है और फटाफट से घर के लिए भी निकलना है, क्योंकि रास्ते में भी ना 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। घर से सोच कर तो कुछ भी नहीं आए हैं हम कि हमें क्या खरीदारी करनी है, क्या लेना है, लेकिन बस हमने ये सोचा है कि हमें जो भी चीज़ बहुत अच्छी लगेगी, बहुत प्यारी लगेगी, वो आज खरीदेंगे। क्योंकि जब हम कभी कभी सोच के जाते हैं ना कि हमें ये चीज़ लेनी है और तब हमें अगर मन मुताबिक नहीं मिलता तो फिर हम दुखी होते हैं। इसीलिए हमने सोचा है कि जो हमें बहुत अच्छी लगेगी चीज़ वही हम लेंगे, वही खरीदेंगे। और हमारी आदू बाबा मार्केट आए और हैंकी ना खरीदे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। बचपन में अक्सर खरीदारी करने के लिए ना गदौलिया बड़ी मम्मी के साथ आना होता था और अधिकांशतः बड़ी मम्मी के साथ ही हम जब भी आए खरीदारी करने के लिए आए हैं। तब ये गदौलिया का मार्केट ना बहुत ज़्यादा एकदम उत्सुकता से भरी हुई नज़रों से देखा करते थे। नज़रें हर जगह जाती थी, हर चीज़ छूने को, देखने को मन करता था, लेने को मन करता था, लेकिन उस समय किसी से कुछ नहीं कह पाते थे। और अभी हमारी नज़रें पहुँच गई बॉटल के ऊपर, तो हमने आदू बाबा के लिए यहाँ से एक बॉटल खरीदा कॉलेज के लिए। और बॉटल खरीदने के पश्चात अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं विश्वनाथ गली में। हमने 2-3 दुकानों पर ना आदू बाबा के लिए कुर्ती सेट भी देखा, लेकिन पसंद नहीं आया। कुछ हमें पसंद नहीं आया, कुछ आदू बाबा को पसंद नहीं आया। आज भगवान जी भी हमारा खूब साथ दे रहे हैं। धूप आज बहुत हल्की है, मौसम काफ़ी अच्छा है। बाकी यहाँ विश्वनाथ गली में ना चूड़ियाँ बहुत अच्छी दिख रही थी और ये लाल वाली चूड़ी ना बहुत अच्छी लग रही थी, तो हमने मम्मी के लिए ले लिया है। और आदू बाबा को कुछ क्लचर और रबर पसंद आ रहे थे, तो आदू बाबा ने वो ले लिया। और एक नेल पेंट बहुत अच्छा लग रहा था, तो हमने वो भी लिया। नेल पेंट ले तो लिया है, लेकिन इसे लगाने का शुभ मुहूर्त न जाने कभी आएगा। बाकी हम लोग वापस आ रहे थे, लेकिन रास्ते में एक जगह ना एक अंकल जी दुकान में ढेर सारी साड़ियाँ दिखा रहे थे एक आंटी को, और उसमें से साड़ियाँ ना काफ़ी अच्छी लग रही थी। कॉटन की थी सारी साड़ियाँ और चुनरी डिज़ाइन में थी, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो हमने सोचा एक मम्मी के लिए भी ले लेते हैं। पहले 2 साड़ियाँ हमने चूज किया था और दोनों साड़ियों में काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए थे कि कौन सी ले कौन सी नहीं ले। फिर इसके बाद हमने ना एक चुनरी वाली साड़ी सेलेक्ट की मम्मी के लिए। अभी नवरात्रि भी आ रही है ना, तो चुनरी डिज़ाइन साड़ी बहुत अच्छी लगेगी मम्मी के ऊपर, तो हमने ये वाली जो पीली लाल में चुनरी वाली साड़ी है ना, यही वाली मम्मी के लिए खरीद ली। अब मम्मी को पसंद आएगी कि नहीं। मम्मी के लिए साड़ी तो हमें पसंद आ गई, लेकिन आदू बाबा के लिए कुर्ती सेट हमें पसंद ही नहीं आ रही थी। कहीं हमें पसंद आ रही थी तो कहीं आदू बाबा को नहीं पसंद आ रही थी, कहीं दोनों को पसंद आ रही थी। दाम कुछ ज़्यादा ही लग रहा था। सूट खरीदने में हम लोग की काफ़ी ज़्यादा भागा दौड़ी हो गई और भूख भी काफ़ी तेज़ी से लग चुकी थी। और बनारस आए हैं, गदौलिया आए हैं, तो मूंगा चाट बिना खाए कैसे जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले खाते हैं चटपटा मूंगा चाट, टेस्टी वाला, और फिर इसके बाद खाते हैं आदू बाबा का फेवरेट डोसा। समय अभी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अभी बज रहे दोपहर के 3 और 4 बजे हम लोग को वापस घर के लिए निकलना है। हमने काफ़ी देखा, सूट पसंद नहीं आ रहा था, तो फिर इसके बाद हमने निर्णय लिया ऑनलाइन खरीदने का सूट सेट। और फिर हम आ चुके हैं अभी जो बाटा का दुकान है ना गदौलिया पर, वहाँ हम आए हैं आदू बाबा के लिए एक चप्पल सैंडल लेने के लिए। और यहाँ पर ये वाला स्लीपर हमें पापा के लिए बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन पापा को पसंद आएगा कि नहीं यही सोच रहे थे। होली पर हमने सोचा था कि हम सभी के लिए ख़रीदारी करेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों जब बात आती है मम्मी पापा के लिए कुछ खरीदने की ना, तो अपने आप को उन्हें कुछ भी देने के लिए बहुत छोटा महसूस करते हैं। समझ में नहीं आता कि हम उन्हें क्या दें जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है। और सबसे ज़्यादा तो पापा के लिए कुछ भी लेने में होता है। समझ में नहीं आता कि हम पापा के लिए क्या लें, उन्हें क्या दें जिन्होंने अपनी इच्छा को नज़रअंदाज किया हमारे लिए। पहले तो हमने पापा के लिए कपड़े देखे, लेकिन फिर वहाँ समझ में नहीं आ रहा था कौन सा कपड़ा ले पापा की पसंद के अनुसार। पापा को जो पसंद आए वो कैसे पसंद करे, और बस इसी असमंजस में हम कपड़े की दुकान पर कुछ नहीं ले पाए और वापस आ गए। लेकिन यहाँ पर जो स्लीपर पापा के लिए हमें पसंद आया ना, हम वो ज़रूर से लेंगे। और ये वाला स्लीपर हमने मम्मी के लिए लिया है और ये पापा के लिए हमने फाइनली ले लिया है। और ये आदू बाबा ने पसंद किया अपने लिए।
और अभी स्लीपर खरीदने के बाद हम आ चुके हैं दूसरे दुकान पर। आदू बाबा को जीन्स खरीदनी थी, सूट पसंद नहीं आ रहा था तो फिर मन हुआ जीन्स खरीदने का। तो बस यहाँ पर पसंद किया जा रहा है। अब जो भी पसंद आएगा वो हमें फटाफट से लेके चलना है घर के लिए, क्योंकि 4:30 बज चुके हैं। 4 बजे ही हमें निकलना था घर के लिए, लेकिन अभी 4:30 बज चुके हैं। और यहाँ पर आदू बाबा बहुत सारे पैंट्स देख चुके हैं, लेकिन कोई भी इन्हें पसंद नहीं आ रहा है। फाइनली ये जा कर के पसंद किया गया है लास्ट में, और फिर इसके बाद देखा जा रहा है टॉप्स गर्मियों में पहनने के लिए। और ये वाला जो मरून कलर का टॉप है ना, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा है। तो हमने यहाँ से ये वाली एक टॉप ली, जीन्स ली, और आदू बाबा को एक कुर्ती अच्छी लग रही थी तो वो उन्होंने लिया। और बस हम लोग अब निकल रहे हैं ऑटो पकड़ने के लिए। चलिए, भगवान की दया से हमें ऑटो भी जल्दी से मिल गई, और ऑटो ने ई-रिक्शा मिल गई है, और हम अभी चल रहे हैं घर की तरफ में। और देखिए, जाने की हड़बड़ी में हम सब्जी लेना ही भूल गए, लेकिन फिर हमने सोचा कि जहाँ पर हमें फिर से ऑटो बदलना होगा ना, वहाँ पर यदि कोई सब्जी वाले भैया दिखेंगे तो फिर वहाँ से हम सब्जी ले लेंगे, क्योंकि जब हम अपने मार्केट में उतरेंगे तो फिर वहाँ से घर का रास्ता ना काफ़ी दूर हो जाता है। तो इसीलिए जब हम उतरे ना वापस ऑटो बदलने के लिए, तो यहाँ पर हमें एक सब्जी वाले भैया दिख गए। तो बस यहाँ से चलिए सब्जियाँ ले लेते हैं। और अभी सब्जियां लेने के पश्चात हमने ऑटो पकड़ लिया था, और अभी हम उतर गए अपने स्टॉप पर, जहां से हमने जाते समय ऑटो पकड़ा था। और बस पदयात्रा करते हुए हम लोग आ चुके हैं अपने घर पर। और घर पर आकर कितना अच्छा लगता है ना, कहीं से भी आइए, घर पर आकर बहुत सुकून और शांति मिलता है। हम लोग आ गए। हम लोग मम्मी को आज अकेले छोड़ के चले गए थे। हमारी मम्मी का बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। और देखिए, सूरज देवता लगभग डूबने वाले हैं, और अभी हम लोग घर पर आए हैं। लाइट भी आज सुबह से ही कटी हुई है, और लाइट अभी तक नहीं आई है। पानी टंकी का ख़त्म हो गया था, और मम्मी बेचारी पूरा हैंडपम्प से पानी लेके आई तो बर्तन धोई है। फिलहाल जब हम लोग आए तो मम्मी बर्तन धुल रही थी, और अभी मम्मी का जब बर्तन धुल गया है तो हमने यहाँ पर मम्मी को सारे सामान दिखाने शुरू कर दिए हैं। साड़ी मम्मी को पसंद आ गई, बाकी देखते हैं पापा को उनका स्लीपर कैसा लगता है, पसंद आता है कि नहीं। और ये वाला ना हैंडबैग हमने अपने लिए लिया वहीं से। बाकी पानी तो है नहीं अभी, तो हम लोग आ चुके हैं नीचे पानी भरने के लिए। नहाना भी है, बाकी जो सारे कपड़े लेके आए हैं उन्हें भी खंगाल देंगे तो सही रहेगा। बाकी चलिए, बस इन कुछ बातों के साथ अपने वीडियो ब्लॉग को, आज के सफ़र को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, एक और नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में।